बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उस संबंध में कई और जानकारियां यहां पर न्यूज मीडिया के हिसाब से देखने को मिल रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज के समाचार पत्रों में पटना से प्रकाशित कुछ खबरें हैं। टीआरई 3 पेपर लीक मामले में छपाई से पूर्व ही पेनड्राइव में लिया गया था प्रश्न, यानी पेपर बाद में छपा है, सॉल्वर गैंग तक पेपर पहले पहुंच चुका था। शिक्षक भर्ती बारकोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। देखिए, जो आप पेपर जो आपका छपता है उस पर एक बारकोडिंग होती है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है। उससे पहले जो क्वेश्चंस टीम लोग लिखते होंगे उसको टाइप किया जाता होगा, वो पेनड्राइव में आयोग से ही शेयर हुआ है, किसी भी तरीके से हुआ हो, आयोग से या फिर कह सकते हैं जहां से पेपर छपता है। ठीक है भाई, आयोग के जो सदस्य हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उन्होंने क्वेश्चंस को बनाया, टाइप किया और फिर वो जाता है प्रेस को छपने के लिए। अब ये छपने वाला काम आयोग वहीं पर कराता है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी से होता है, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन इस खबर के हिसाब से यही चीजें प्रदर्शित हो रही हैं कि या तो आयोग के किसी सदस्य से ये पेपर शेयर हुआ है पेन ड्राइव के माध्यम से, या फिर जहां से पेपर छपता है वहां से पेन ड्राइव में पेपर को शेयर किया गया है सॉल्वर गैंग के थ्रू। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे। इसका तात्पर्य है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की बार कोडिंग होती है, यानी छपने के साथ ही साथ होती है। बट जो पेपर उन लोग को मिला है जांच में, उसमें कोई बारकोड नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन ही थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदी के ही क्वेश्चंस थे या फिर हिंदी में ही क्वेश्चंस थे, ऐसी भी बातें निकल करके आ रही हैं। क्योंकि पेपर आपका बायलिंगुअल होता है, और अगर हम बात करें 6 to 8 की या फिर पेपर 1 जो आपका 1 to 5 का है, उसमें लैंग्वेज वाले पार्ट में हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों के ही क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो ये पेपर सॉल्वर गैंग के पास पहुंचा था पेन ड्राइव के माध्यम से, उसमें सिर्फ हिंदी के ही क्वेश्चंस थे, ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया था। मिले साक्ष्य से प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहे हैं। चाहे प्रिंटिंग प्रेस से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचाने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक कर दिया गया है। हालांकि ईओयू की एसआईटी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये देखिए, एक और खबर है, पटना से ही प्रकाशित है। जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा में छपा मिला था। इसका मिलान बीपीएससी से मूल प्रश्न पत्र से लेकर सभी प्रश्न हूबहू मिले थे। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं में, जो लैंग्वेज वाला होता है, उसकी बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक ही भाषा हिंदी में था। अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे भी ये चीज साबित हो रही कि भाई जब अगर पेपर छपने के बाद वाला होता तो उसमें 4 लैंग्वेज होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हिंदी वाला ही क्वेश्चन पेपर गया, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट हैं, जैसे हजारीबाग में गिरफ्तार हुए तो बहुत सारे कैंडिडेट झारखंड के भी हो सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग हिंदी को ही प्रेफर करते हैं लैंग्वेज क्वालिफाइंग वाले पेपर में। तो इससे ये भी साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहां तक पहुंचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है। इस मामले की गहन तफ्तीश करते हुए ईओयू की एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जांच जारी है। इसमें कई स्तर के लोगों की मिलीभगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओयू की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब तक की जांच से यह अहम बात भी सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर इसे कहीं नहीं भेजा गया और ना ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था, सीधे उसको प्रिंट आउट निकाला गया और बच्चों को उसके आंसर्स रटवाए गए। पटना से जितने भी समाचार पत्र छपते हैं उन सभी में ये खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी, और कितने इन लोगों ने रुपए वसूले हैं इसकी भी यहाँ पर जानकारी है। 500 अभ्यर्थियों से डील हुई थी और 50 करोड़ से अधिक रुपए इन लोगों ने वसूल लिए। सोच लीजिए, 50 करोड़ इन लोगों ने वसूले हैं, जहां से पेपर लीक
किया होगा, जिसके पास पेपर होगा इस तरीके का, चाहे वो आयोग का कोई सदस्य हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस का हो, 50 करोड़ का अगर ये 10 करोड़ भी उसे दे देंगे तो कहीं ना कहीं मामला जो है लालच आ ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा इन लोगों के साथ जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है। 14 मार्च की ईओयू ने पटना जंक्शन के करबिघा स्टैंड में छापेमारी करके विशाल चौरसिया, सुमंत गौतम और निकेत को गिरफ्तार किया। विशाल की कार से प्रश्न पत्रों का कई सेट मिला। विशाल ने कहा कि यह 15 मार्च को होने वाली शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र है। इसी के बाद पुलिस हजारीबाग पहुंची। खुलासा यह भी हुआ कि 500 से अधिक अभ्यर्थियों से 50 करोड़ से अधिक की वसूली डील हो चुकी है। आधी वसूल कर चुके हैं ये लोग रकम, आधी जो है पेपर होने के बाद लेते हैं लोग। तो 500 लोग, आप 10 लाख का पेपर था, आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 50 करोड़ ही जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पेपर रद्द होना ही है। जल्द से जल्द छात्र हित में आयोग को फैसला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ट्विटर पे लगातार अपनी बात रखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, देखिएगा यहाँ पर समाचार जो न्यूज़ 18 की जो बिहार झारखंड की ये समाचार एजेंसी है, इन्होंने भी इस खबर को चलाया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शक के घेरे में है आयोग और प्रेस, इस तरीके से खबरें चल रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।